हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेडिटेशन क्या है एंड आप किस तरीके से मेडिटेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो कि आपकी जो मेडिटेशन जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन होता क्या है, ठीक है। तो जो मेडिटेशन है इसका मतलब क्या है। देखो, ध्यान हमेशा घटित होता है, लेकिन अभी की जो स्थिति है मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो आपकी जो स्थिति है वो आप एक बिगिनर हो, ठीक है। तो शुरू में होता क्या है कि जो हमारा ध्यान है वो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। अब बाहर की तरफ रहता है इसका अर्थ क्या है। जैसे हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, हमारा हम ध्यान कहाँ पे दे रहे हैं, दूसरे की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा ध्यान है वो बाहर की तरफ है। और जब ये जो ध्यान है वो भीतर की तरफ होना घटित होता है तब एक्चुअल में वही ध्यान होता है। और जब ऐसा ये जो ध्यान है ये अगर ऐसा होने हमें प्रारंभ हो जाता है तो हमें भीतरी शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। हम जो हमारी आत्मा है उसके जो कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेडिटेशन है वो हम कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या सही तरीका है मेडिटेशन शुरू करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, लाइक आप एक सुरंग के अंदर हैं, ठीक है, काफ़ी अंदर तक आप चले चले गए हैं और मैं अभी आपसे कहूं कि एकदम से बाहर आओ तो क्या आप आ सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो उसी तरीके से जो ध्यान है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि आप जो संसार है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका जो अटैचमेंट है वो हो चुका है। तो धीरे धीरे से हमें बाहर आना है संसार से, ठीक है। रहना तो संसार में ही है, लेकिन जो हमारी ऊर्जा की गति है जो बाहर की तरफ बह रही थी हमें उसको भीतर की तरफ लाना है। और जो ये भीतर की जो गति है वो धीरे धीरे होगी, भीतर में हमारा जो आना होगा वो धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहले फिर शुरू कहाँ से करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो धारणा है उससे शुरुआत करनी है। अब धारणा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। धारणा का अर्थ ये है कि जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मेडिटेशन डायरेक्टली अब सभी आपसे कहते हैं कि हमें मेडिटेशन डायरेक्ट करना चाहिए, जैसे आप सांसों पे आपको फोकस करना है या लाइक कुछ भीतर में जैसे अंदर कुछ ऐसा अज्यूम करें कि आपके अंदर एक स्टैचू रखा है उस पे ध्यान करना, लाइक इस टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं। या फिर हो सकता है कि माला का जप करें या फिर मंत्र कहें, ठीक है। तो ये भी कुछ तरीके हैं, लेकिन ये तरीके कब हेल्पफुल हैं, ठीक है। ये हेल्पफुल तब है जब आपकी जो धारणा है थोड़ा सा आपका ध्यान लग पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए धारणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो धारणा का मतलब क्या है, पहले धारणा को समझते हैं। जैसे कि पहले हम बाहर की चीज़ों पे थोड़ा सा हम जबरदस्ती जो कंसंट्रेशन है उसको फिक्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जबरदस्ती ही कहूँगा मैं इसको, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी चीज़ पे ध्यान रखते हैं तो जो हमारा मन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम से वो दूसरी दिशा की तरफ चला जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, धारणा का इस्तेमाल करते हैं। अब धारणा में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो होगा क्या, विचार चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, भीतर से एक विचार प्रोड्यूस करेंगे कि हम अभी जो हमारा ध्यान है वो हम खाने पे देंगे, ठीक है। अब और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो भी हम खा रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। फिर से अगर हमारा ध्यान ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो फिर से हम क्या करेंगे, उसको वापस लाएंगे अपने खाने पे। तो ये चीज़ें आपको बाहर जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले आपको बाहर की तरफ से शुरुआत करनी है। जब आप जो बाहर की तरफ से शुरुआत आप अच्छे से करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका थोड़ा जो बेस है वो बनेगा। और जब ये बेस बनेगा, लाइक अब आप खाना खा रहे हैं, धारणा के कुछ समय बाद, लाइक 2 से 3 हफ्ते में अगर आप धारणा का ये जो प्रयोग है मैंने अभी आपको बताया,
अगर आपको इसको कंटिन्यू रखते हैं तो आप क्या देखोगे, जब आप चल रहे हैं माना, तो आपका जो ध्यान है वो कम भटकेगा। लाइक आप चल रहे हैं तो आप जैसे कि 20 से 30 सेकंड के लिए आप डायरेक्ट चल रहे हैं, फिर आप सोच नहीं रहे हैं कुछ भी। आप पूर्णतः अपने जो पैर हैं उनको महसूस कर पा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को महसूस कर पा रहे हैं। देन थोड़ी टाइम के बाद हो सकता है 1 या 2 थॉट आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं जो धारणा का इंटेंशन है इतना ही है, ठीक है। यहीं तक इसका पहुंचना है, ठीक है। यहाँ इसकी सहायता से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद फिर जब ये घटित होना शुरू हो जाए या यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, तो फिर आपको फिर दूसरे स्टेप पे बढ़ना है, यानी ध्यान पे। फिर आपको जो सांस के प्रयोग हैं, जैसे कि सांस आ रही है या जा रही है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मंत्रों का प्रयोग, लेकिन मैं मंत्रों का प्रयोग नहीं सुजेस्ट करूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इस पे बात ये वीडियो में इसका ये मेरा मोटिव नहीं है, तो फिर बाद में अगर मुझे लगे तो मैं इस पे फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अब फिर सांसों पे आप सांसों का आप ध्यान कर सकते हो, आप अपने विचारों को देख सकते हो। लेकिन ये चीजें कब होगी, फर्स्ट स्टेप के बाद, दूसरे स्टेप में फिर आप ध्यान का प्रयोग करेंगे। फिर वैसे वैसे ही ध्यान में जैसे जैसे आपकी गहराई बढ़ेगी, तो आप क्या कर पाओगे, ध्यान को देख पाओगे, सॉरी अपनी सांसों को आप देख पाओगे, ठीक है। देख पाओगे काफी टाइम तक बिना किसी विचारों के। और फिर जब ये स्थिति भी संपूर्ण होने लगती है, या फिर आप अच्छे से अगर ध्यानों के साक्षी रह पाते हैं, तो फिर एक तीसरी अवस्था घटित होती है जिसको हम समाधि कहते हैं। समाधि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो हमारे विचार हैं वे भी बिल्कुल जीरो हो गए हैं, और फिर आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैपन होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी कुछ टिप्स शुरुआत में मैंने, आई थिंक आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने इनको कर लिया होगा। एंड एक चीज और कि एक जो साधकों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि लाइक मेडिटेशन हमें कब करना चाहिए, ठीक है। लाइक रात के समय करना चाहिए या दिन के समय करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो देखो टाइम, मेरे हिसाब से आपको एक फिक्स टाइम करना चाहिए, ठीक है। लाइक मॉर्निंग में करें अगर आप मेडिटेशन, तो सबसे बेटर होगा। सबसे पहले जब आपकी नींद खुल जाती है तो कुछ भी और काम न करें। कुछ भी काम न करने से मेरा मतलब ये है कि अब जब आप कोई काम करेंगे या कुछ करेंगे तो आपका जो माइंड है, फिर आप कहोगे कि लाइक अब मुझे मेडिटेशन करना है, तो क्या होगा कि जो आपका माइंड है इसमें आनाकानी करने लगेगा कि नहीं यार बाद में करेंगे, बाद में, इसको टालने का प्रयास करेगा। और जब आप टालोगे तो फिर कैसे आपकी वृद्धि होगी, ठीक है। आप कैसे आगे बढ़ पाओगे इस स्पिरिचुअल जर्नी में। तो सबसे पहला काम यही है, आप बिस्तर पे बैठे, सो के उठे, एकदम से आपको बैठ जाना है, ठीक है। एकदम से बैठ जाना है। पर ये थोड़ा सा दूसरा स्टेप मैंने बताया, पहले आपको धारणा से शुरुआत करनी है, फिर आपको ध्यान पे लौटना है, ठीक है। तो टाइम का फिर इसमें कोई फिर रोल नहीं आएगा, वो ध्यान के संबंध में आएगा। तो फिर ये जो टाइम है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जब आपका जो पहला स्टेप है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा स्टेप, जो एक मैं टिप जो है वो बिगिनर्स को देना चाहूंगा कि देखो जो मेडिटेशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे हर एक चीज का विज्ञान है, उसी तरीके से जो मेडिटेशन है उसका भी विज्ञान है, ठीक है। तो क्या है कि इस विज्ञान को समझने के लिए भी तो आपको कोई व्यक्ति चाहिए, है ना। तो जो भी आपको व्यक्ति अच्छा लगे, देखो जिन जिन गुरुओं से मैंने सीखा है, जिनसे मैंने सीखा है, मैं उनको आपको सुजेस्ट कर सकता हूँ। लाइक ओशो को मैंने ज़्यादा सुना है, देन सदगुरु कृष्णमूर्ति, और एक और गुरु हैं अभी उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। लाइक उनके यूट्यूब का जो चैनल का जो नेम है वो है द सिद्धा टॉक, राइट। सो ये जो 3-4 जो चैनल हैं, इन सभी चैनल को आप चेक करना, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको पिक कर लेना, और इसको छोड़ना मत फिर, ठीक है। जो भी वो कहें बस उनको फॉलो करते जाएं, और जितनी ज़्यादा आप गुरु को मौका देंगे उतना ज़्यादा वो आप में एंटर करता जाएगा। और जब वो आप में एंटर करेगा, आपके सबकॉन्शियस में आप उसको जगह दोगे, तो जो आपके जो ये सारे थॉट्स हैं, ये सारी नकारात्मक भावनाएं हैं या भावनाएं कुछ भी है, ये इसको जला देगा पूर्णतः। तो ये थी मेरी इस वीडियो के बारे में। आई थिंक आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, लाइक
तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी मेरे अनुभव हैं, जो भी मैंने सीखा है गुरुओं से, जो मेरी खुद की साधना रही है, कैसे मैं आगे बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे भी मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ आप भी ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।